हेलो बच्चों, आज शुरू करेंगे हम 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर दैट इज जनरली कॉल्ड सॉल्यूशंस। देखो, ये सॉल्यूशन जो वर्ड है ना, आप पढ़ एक्चुअली रहे हो इसे 9th क्लास। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप सबको एक लिंक दिया था विद द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन एक्सप्लेनिंग और द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री इज द लैंग्वेज। कि दरअसल हम बात किस चीज की कर रहे हैं। सॉल्यूशन वर्ड आते ही आप सारा का सारा डाटा इरेज कर देते हो कि अब हम बात करेंगे सिर्फ सॉल्यूशंस की। और सॉल्यूशन आते ही हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल क्या है? सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। पानी में नमक घोलो, शिकंजी बनाओ, पियो, बन जाएगा। दैट वी गो थ्रू। हम एक बार इसे रिकैप करते हैं, पीछे जाते हैं और पीछे हम चेक करते हैं कि हमारे पास दरअसल डाटा कौन कौन सा था। हमने जब 9th क्लास की केमिस्ट्री करी तो वहां पर हमने मैटर को जनरल क्लासिफिकेशन के बीच में दो कंडीशंस दी कि मैटर हमारे पास फर्स्ट स्टेट में आया कि आपको या तो मिला वो एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, है ना। जब आप बात कर रहे थे कंपाउंड की, मतलब कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम की, तो हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि दरअसल इज दिस द ओनली वे टू इंटरमिक्स टू डिफरेंट थिंग्स टुगेदर। किसी दो चीजों को एक साथ रखने का एक इकलौता तरीका है, बस उसमें आप बॉन्ड क्रिएट कर दो। दैट इज नो, इट वाज नॉट ऑलवेज ट्रू। वी कैन आल्सो क्रिएट अ मिक्सचर इन बिटवीन। मैटर इस फॉर्मेशंस में भी मिलता है। मिक्सचर मीन टू से जब कोई भी दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स को आप मिक्स कर दो। मिक्स मीन टू से नो बॉन्ड फॉर्मेशन। No bond formation means no new properties. या फिर मैं कहूं each and every component of a mixture can be able to express their property independently. Independent behavior of every component. अबे मिक्सचर्स मिलते कैसे? फिर ये मिक्सचर्स हमने दो टाइप्स के पढ़े 9th क्लास। That mixture are the very first homogeneous, heterogeneous। इसमें होमोजीनियस मिक्सचर सबसे पहले, जिसमें दोनों कंपोनेंट, दो या दो से जो भी जितने भी कंपोनेंट्स है वो आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। दे गॉट मिक्स विद वन अनदर। एंड हेटेरोजेनियस इन व्हिच देयर इज नो मिक्सिंग और लेयर्स आर विजिबल। यहां प्रॉपर इंटरमिक्सिंग। और प्रॉपर इंटरमिक्सिंग में हमारे पास फर्दर कैटेगरी आई है, फर्दर एग्जांपल आया होमोजेनियस मिक्सचर का, एक दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इसके दो एग्जांपल्स आए वेयर लेयर्स आर विजिबल आर जनरली कॉल्ड। एग्जांपल्स या कैटेगरीज आई, दैट इज सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। इस सॉल्यूशन के बारे में जहां हमने वहां छोड़ दिया था जस्ट से, इट इज अ टाइप ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर which can mix properly with an example of salt plus water, sugar plus water. This solution, now we are going to explain it further what actually it is or up to what extent does it use in the subject of chemistry. हम कितना यूज करते हैं। देखो, सॉल्यूशन वर्ड बेटा आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत बार मल्टीपल रिपीट्स है। रोज सुबह सुबह सॉल्यूशन से शुरुआत होती है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरह। सबसे पहला सॉल्यूशन जो हमारे पास आता है वो अजीब अजीब तरह के सॉल्यूशंस का मिक्सचर होता है। दरअसल चाय पीना पसंद करते हैं हम सुबह सुबह। मेरे जैसे कई जो जीरो फिगर बंदे ऐसे वेट लॉस पोज करते हैं ना, वेट लॉस की एक्सरसाइज में सबसे पहले हम जो उठाते हैं, गिलास करते हैं उसको थोड़ा सा गर्म, उसमें डालते हैं नींबू, थोड़ा सा क्या नाम लेते हैं उसका, शहद, हनी मिक्स किया। अब वो उसमें लेयर आपको विजिबल नहीं होती। That are actually the type of solution. चलो एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास अलग अलग तरह के एंटीसेप्टिक्स आते हैं। जो डेटॉल आप घर पे देखते हो, इट इज अ सॉल्यूशन।
शुगर सिरप सोल्यूशन। दवाइयां आपको नॉर्मली अवेलेबल करवाई थी, वैसे कई पहले होती थी, जैसे मैं लिखा होता शेक वेल बिफोर यूज, रीजन क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं। बट इवन देन आज की डेट में हनीटस है, कॉप्सिल है, अलग अलग तरह की दवाइयां हैं, वो सारी की सारी मोस्टली आर सोल्यूशन। उसके बाद आप लोगों के पास दो डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रेशन दी हैं आपकी बुक के अंदर। आपको कहा गया कि फ्लोरीन का सोल्यूशन, फ्लोरीन सॉल्यूशन मतलब मोल्टेशन आता है इसमें। फ्लोरीन सॉल्यूशन में दो अलग अलग कंसंट्रेशन पे 1.0 ppm 1.5 ppm दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन है, जिसमें आपके पास सबसे पहले 1.0 ppm ये फ्लोरीन आयंस का जो कंसंट्रेशन है, इस कंसंट्रेशन में हम देखते हैं कि एट 1.0 ppm दिस फ्लोरीन एक्चुअली प्रिवेंट्स टूथ डिके, के दांतों को खराब होने से बचाता है। 1.5 ppm may harm your tooth, नुकसान करेगा दांतों को। और उससे ज्यादा लो तो ये मे बी डेंजरस फॉर लाइफ। इससे ज्यादा कंसंट्रेशन आत्मा का परमात्मा से मिल करवाएगा, मे बी पॉइजनस। और ये सॉल्यूशंस बनते कहां? ये फ्लोरीन के कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन आपको मिलते हैं आपके ब्लड में। ऐसा एक और है, हमने मरकरी के बारे में बहुत सुना, बड़ा अच्छा लगता है, कईयों ने मूवीज देखी होंगी मेरे ख्याल से, वो क्या बोलते हैं उसको, द ममी, टॉम क्रूज की, है ना। उसमें मरकरी बड़ा फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट है। मरकरी देखते हो आप, उसमें वो दिखाते हैं कि ये स्टिक नहीं होता हाथों से, इट्स अ मेटल व्हिच आर मोल्टेन स्टेट, माइनस डिग्री का मेल्टिंग पॉइंट। और हैरानी वाली बात यहां होती है भाई, ये आपके हाथ में हिलता रहता है, आपको लगता है ऐसे कि जैसे आपने स्टील पिघला के हाथ रखा हो, और वो इजीली हाथ पे मूव करता है विदाउट स्टिकिंग। बेटा इससे इतने पंगे मत लिया करो। लोअर कंसंट्रेशन में इट इज ओके, हमें अवेलेबल होता है तुलसी, द मेडिसिनल प्लांट, जिसके अंदर ये अवेलेबल होता है। मैं कहते हैं ना तुलसी को दांतों से चबाना नहीं चाहिए, मरकरी होता है इसके अंदर, अगर आप इसे चबाओगे, च्यू करोगे, तो मरकरी कैन कॉज अ टूथ इन्फ्लेमेशन टू योर टूथ, दांतों को खराब करता है, वो गला देता है दांतों को, एनिमल रिमूव कर देता है ऊपर से, द टीथ बिकम सेंसिटिव, दिस इज द रीजन। चलो इस कंसंट्रेशन में, नॉर्मल कंसंट्रेशन में 10 ppm की कंसंट्रेशन तक आपकी बॉडी में ये मरकरी को लीथल इफेक्ट कॉज नहीं करता, बट आप पहुंचो इसको 100 से ऊपर, मेरी बात सुनो, ppm एक ट्रेस क्वांटिटी है, तो 100 की गिनती कुछ भी नहीं है। इस ट्रेस क्वांटिटी में अगर ये आपके ब्लड में मिक्स हुआ ना, तो इट गिव यू hazardous effect. Start by the failure of kidney and further failure of all organs, and automatically leads you to the mercury poisoning. Same can done by a solution. This is what actually solution. अच्छा चलो, सॉल्यूशन नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं तो हमें सॉल्यूशन की स्टडी में दो जनरल चेंजेस चाहिए, सॉरी दो जनरल कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि हर चीज को पढ़ने के लिए उसके पार्ट्स बड़े जरूरी हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन टू बी कैरेक्टराइज्ड हाउ एक्चुअली द टेबल गॉन। सॉल्यूशन की बात करो तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट कैरेक्टराइज होते हैं, एक को हम लेते हैं सॉल्यूट, एक को हम लेते हैं सॉल्वेंट। जब आप बात करते हो सॉल्यूट की, मीन टू से ऐसा हिस्सा सॉल्यूशन का जाता है लेसर क्वांटिटी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट हायर और लार्जर क्वांटिटी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, ज्यादा क्वांटिटी वाला कंपोनेंट सॉल्यूशन। एग्जांपल वही सबसे पुराना और सबसे अच्छा, पहला हमारे पास आ जाता है, क्या नाम बोलते हैं हम, सॉल्ट। नमक लिया, घोल दिया आपने
वाटर में दैट इज पानी ऑब्वियसली ज्यादा है, 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक एक अच्छा सजेशन क्रिएट कर देगा। दिस इज अ जनरल एक्सप्लेनेशन। फिर वो बोलते हैं ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे सॉल्यूशन 9 अलग अलग तरह के आपके साथ कुछ इस तरह, और 9 के 9 सॉल्यूशंस आपको इस तरह मिलते हैं। अब देखो ये कैटेगरी नहीं, मैं पहले बताऊं, ये कैटेगरी डिवीजन नहीं हो रहा, ये 9 अलग अलग तरह के पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। देखो हम जानते हैं कि मैटर 3 ही है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट लेने के हाथ मैटर 3 ही स्टेट में मिलेगा, सॉलिड लिक्विड गैस रूम टेम्परेचर पे। वैसे 5 है मैं जानता हूं, उससे ऊपर भी अपने नॉर्मल स्टेट्स में चीजें अवेलेबल होती हैं, बट फिर भी रूम टेम्परेचर पे हमें ये 3 चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला एग्जांपल क्या, या तो सॉल्वेंट होगा तीनों केसेस में गैस, या तीनों में सॉल्वेंट लिक्विड, या तीनों में सॉल्वेंट सॉलिड, जिसके अंदर आप चीजें मिक्स करो। गैस में गैस मिक्स करें, एयर या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर जैसे लिखा है, ये आपके बुक के एग्जांपल सिमिलर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिक्सचर नॉर्मली आपको देखने को मिलता है, इसलिए अवेलेबल हो जाता है और आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते इस टाइम इस कमरे पे कहां ऑक्सीजन है कहां नाइट्रोजन है कौन जानता। रंगीन भी हो जाए तो भी नहीं जान सकते, इतने माइनर स्टेट में, इतने माइन्यूट स्टेट में, इतने माइन्यूट साइज में है कि अपने इतना जल्दी कैरेक्टराइजेशन नहीं कर सकते। लिक्विड को गैस में मिक्स करो, गैसियस मेजर अमाउंट में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अंदर क्लोरोफॉर्म ऐड हो, क्लोरोफॉर्म का मिक्सिंग करवा दिया। क्लोरोफॉर्म एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट, आप जानते हो शक्ति कपूर का फेवरेट केमिकल है, रुमाल पे लगाओ, मुंह पे लगाओ, बन जाता है। ये वजह से हीरोइनों को बेहोश किया जाता है, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। सॉलिड इन गैस, कैम्फर अवेलेबल हो गया इन नाइट्रोजन गैस। देखो ये जो एग्जांपल यहां पर लिए हैं ये जनरली क्लोज स्टेट में करवाया जाता है, ये ऐसे नहीं एनवायरमेंट में सीधा करवा दिया चलो जी हो गया ठीक है करो, नो। एक क्लोज एनवायरमेंट में, एक बंद कमरा, एक छोटा सा कांच का डब्बा लेंगे, उसमें करवा के देखेंगे एक्सपेरिमेंट। और कुछ हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, कईयों में अलग अलग तरह की रिएक्शन होती है, तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट में वो कॉज ना करे, जो रिएक्शन करवा रहा है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मे नॉट कॉज अ प्रॉब्लम। इसलिए इनके एग्जांपल स्पेसिफिक किए जाते हैं क्योंकि सिर्फ इनको ही लेकर वो रिएक्शंस करवाई जाती है। रैंडमली अवेलेबल होती रैंडमली एग्जिस्ट करती जाएंगी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। आप स्लैग ले सकते हो, जैसे स्लैग एयर में मिक्स होती है, फ्यूम्स निकलती। किसी भी आप हैवियर कार्बन को गन्ने की, जब गन्ने का जूस निकाल कर जब उससे फोटो बनाने लगते हैं तो उसके अंदर काले काले रंग के डॉट होते हैं। गन्ने के छिलके को जब आग लगाओगे तो उसके अंदर से काले काले रंग की फोम निकलेंगी, एक लार्जर पीसेस, लार्जर पार्टिकल्स निकलेंगे, स्मोक्स निकलेंगी, वो सारी की सारी एयर में मिक्स होती है। दैट इज जनरली एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस। गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन इन वाटर इजीली अवेलेबल है। लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल इन वाटर, इंक इन वाटर, शुगर सिरप इन वाटर, ये सारे एग्जांपल्स हैं। सॉलिड इन लिक्विड, भाई सबसे मुश्किल, ओहो, पानी में नमक उबालना, कोई भी ऐड कर सकते, कॉपर सल्फेट ले सकते हो वाटर में, ज्यादा अच्छी लगती है अगर केमिस्ट्री। शुगर ले सकते हो वाटर में, सॉल्ट ले सकते हो वाटर में, कोई भी सॉलिड वाटर में, सबसे नॉर्मल मेजर सॉल्यूशन जो हमें मिलते हैं। उसके बाद मेन सॉलिड है, मतलब आपने सॉलिड पैलेडियम लिया और उसमें हाइड्रोजन को फ्यूज करवाया, अब ये क्लोज चैम्बर में होगा, ये स्ट्रिक्टली ओपन में इजीली अवेलेबल देखने को आपको नहीं मिलेगा। ये पैलेडियम को में हाइड्रोजन गैस फ्यूज करवाओगे, इट इज जनरली डन इन क्लोज। सॉलिड में लिक्विड को ऐड करवाना, मरकरी का सोडियम से मिक्सचर, सोडियम एंड सॉलिड, मरकरी इन लिक्विड स्टेट, और ये होने के बाद आपको फॉर्मेशन मिलेगी अमलगम की। सॉलिड इन सॉलिड, दैट इज कॉपर इन गोल्ड, या फिर आप नॉर्मली यहां पर किसी भी अलॉय का नाम लिख सकते हैं। जनरली अलॉयज आर सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। These are the general these are the general cases, conditions in which the solution can be able to form. मैं फिर कह रहा हूं ये कैटेगराइजेशन नहीं है, ये एग्जांपल्स अलग अलग तरह की पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है किस तरह से सॉल्यूशन बन सकता है, आपको बुक में भी दिया है। और बताऊं मैं आपको, सीबीएसई बोर्ड में आपको इनमें से कभी कभी एग्जांपल भी मिलता है, आपको कहां भी जाता है कि मैं एग्जांपल फॉर दिस, एमसीक्यू में दे देगा वो, मान लो ये उठा लेगा लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड एंड लिक्विड तो याद है आपको, लिक्विड एंड सॉलिड के एग्जांपल नॉर्मली याद, ये याद ही नहीं रहता। मरकरी अमलगम में सोडियम, दिमाग लगाओ, वहां पर और एग्जांपल आपको अवेलेबल हो जाएंगे। दीज आर द जनरल टाइप। इसके बाद अपनी स्टार्ट होगी कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में सिर्फ मोलैरिटी नहीं, 9 डिफरेंट कैटेगराइजेशंस आपको देखने को मिलेंगे। मैं बता दूं,
ये निहायती सिंपल चीज है, इसको सिर पे मत चढ़ाओ। सीरियसली बोल रहा हूं बच्चों, 9th क्लास की केमिस्ट्री, 9th क्लास की साइंस अगर आपने जनरल डील करी है तो इट इज नॉट सच अ ह्यूज टॉपिक। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज समझो, भावना को समझो, कहानी हाथ के हाथ क्लियर हो। सीरियस टू से, इसके आगे 9 जो कंसंट्रेशन टर्म्स हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, जो एग्जाम में पढ़ने लायक है उसे पढ़ेंगे। फालतू ज्ञान या फिर मैं कह दूं एक्सेस में चीजों को ओवरलोड करने की जरूरत नहीं। The multiple or the conditional aim are the clearance of CBSE exam, or for a high aimers, high angles, the clearance of NEET, the clearance of IIT by different media. Stay in touch with us as the classes. We are going to start the actual chemistry, how it deals with. Thank you and have a nice day.